Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस का आज हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो बायोलॉजी के पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट देखें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई वीडियो लाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आम, बी है हाइड्रिला, सी है नागफनी और डी है कनेर। तो देखिए हाइड्रिला हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरा है मानव गुर्दे का आकार होता है। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देखिए गोलाकार, बी है आयताकार, सी है सेम के बीज के आकार और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, सेम के बीज का आकार। तीसरा क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऑप्शन ए देखिए पक्षी, बी है मक्खी, सी है मनुष्य और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मक्खी, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। किस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मधुमेह, बी है पीलिया, सी है एनीमिया और डी है डायरिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन एक से पूछा हुआ है। ऑप्शन है रॉबर्टसन, बी है ब्राउन, सी है डार्विन और डी है रॉबर्ट हुक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। छठा क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन एक से पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है अनुवांशिकी, ऑप्शन बी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी है साइटोजेनेटिक्स और ऑप्शन डी है उत्तक विज्ञान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन देखिए किसने पूछा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम से, बी है जाइलम से, सी है फ्लोएम से और डी है प्लाज्मा से। सही आंसर होगा पेरिकार्डियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, बी है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। 9 में है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है। ऑप्शन ए है धमनियां, बी है शिराएं, सी है लिंद और डी है नीलाई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए देखिए जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का वहन। उसका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए देखिए क्लोरोफिल, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और डी है सभी। तो सभी हो जाएगा ना इसमें डी। 12 में किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन ए देखिए वायवीय शोषण, बी है अवायवीय शोषण, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देखिए 2, बी है 8, सी है 10 और डी है 6। तो सही आंसर होगा 6 यानी कि डी हो जाएगा सही। 14 में ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ये भी देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाइड्रा, बी है स्टारफिश, सी है कॉकरोच और डी है पाइला। सही आंसर ऑप्शन सी, कॉकरोच। उसके बाद 15 में देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए है देखिए पानी का टूटना, बी है CO2 मुक्त होना, डी है सी है ऑक्सीजन मुक्त होना और डी है CO2 का उपयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 मुक्त होना। उसके बाद 16 में देखिए इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। ऑप्शन ए देखिए है कूटपाद, बी है परिवहन, सी है भोजन रसधानी और डी है केंद्रक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कूटपाद। 17 में अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है शाकाहारी, बी दिया हुआ है अंतर्ग्रहण, सी है सर्वाहारी और डी है स्वपोषी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 18 में मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है। ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ है। मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती है। ऑप्शन ए देखिए फेफड़ों से, बी है ट्रैकिया से, सी है कोशिका झिल्ली से और डी है गिल्स से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देखिए एक अनुगति, बी है वृद्धि, सी है समन्वय और डी है संघ। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, वृद्धि। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए है दिन में, बी है रात में, सी है दिन और रात दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन है दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए कवकों में, बी है जंतुओं में, सी है हरे पौधों में और डी है परजीवियों में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे पौधों में। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है श्वासोच्छ्वास, बी है निःश्वसन और डी है निःश्वसन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। अगला है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, बी है एथेनॉल, सी है साइट्रिक अम्ल और डी है ग्लूकोज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। 24 में है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए देखिए जल, बी है रंध्र, सी है तना और डी है तहनी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र। 25 में एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए है प्रसरण द्वारा, बी है चालनी नालिकाओं द्वारा, सी है विसरण द्वारा और डी है जाइलम वाहिकाओं द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण द्वारा। 26 में है पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए देखिए जाइलम द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा, सी है मृदोत्तक द्वारा
और डी है दृढ़ोत्तक द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जाइलम नलिकाओं द्वारा। 27 में पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए देखिए ग्लूकोज है, बी सुक्रोज है, सी स्टार्च और डी प्रोटीन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुक्रोज। 28 में पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है विसरण, बी है किण्वन, सी है प्रकाश संश्लेषण और डी है ए और बी दोनों। सही आंसर होगा ऑप्शन ए विसरण। अगला क्वेश्चन देखिए 29 में है चालनी नलिकाएं पाई जाती है 2021 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए जंतुओं में, बी है जाइलम में, सी है फ्लोएम में और डी है ए कोशिकीय पौधों में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोएम में। 30 में है आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? 120, बी है 180, सी है 80 और डी है 220। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है एपिडर्मिस, बी है फ्लोएम, सी है जाइलम और डी है बी और सी दोनों। सही आंसर होगा डी यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों। 32 में प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? किस में दिया हुआ है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है प्रासरण द्वारा, बी है विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा और डी है निष्कासन द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण द्वारा। 33 में देखिए फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए ग्लूकोज के रूप में, बी है फ्रक्टोज के रूप में, सी है लैक्टोज के रूप में और डी है सुक्रोज के रूप में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? देखिए 20 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए रंध्र है, बी जर है, सी तना है और डी टहनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंध्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए देखिए व्हेल, बी है चूहा, सी है आदमी और डी है हाथी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चूहा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो इसको लाइक कर दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए 36 में क्या कहता है? मनुष्य के ट्रैकिया पाए जाते हैं, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए देखिए उपस्थि के बने पूर्ण विलय, बी है उपस्थि के बने अपूर्ण विलय। ये देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उपस्थि के बने अपूर्ण बनय। मानव मूत्र में यूरिया कितनी प्रतिशत होती है? देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए 96 है, बी 60 है, सी 2 है और डी सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2% है। 38 में निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? देखिए ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ऑप्शन ए देखिए वसा का पचना, बी है कार्बोहाइड्रेट का पचना, सी है प्रोटीन का पाचन और डी है इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन देखिए 33 में परिशेषिका हिस्सा है। ऑप्शन ए है देखिए आहार नाल का, बी है तंत्रिका तंत्र का, सी है संवहन तंत्र का और डी है जनन तंत्र का। सही आंसर ऑप्शन ए आहार नाल का। 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। 40 में मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए प्रोटीन है, बी कार्बोहाइड्रेट है, सी वसा है और डी न्यूक्लिक अम्ल। सही आंसर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए 41 में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 और 22 में पूछा हुआ है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी देखिए ऑप्शन सी में होगा सही। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? 21 में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? रनी ये रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 43 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है? 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिए अमोनिया, बी है यूरिक अम्ल, सी है यूरिया और डी है सभी हो जाएगा ऑप्शन डी सही दोस्तों। 34 में कहता है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए संश्लेषण है, बी दहन है, सी विघटन है और डी परिवर्तन है। सही आंसर ऑप्शन सी विघटन। 45 में अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, बी है कोशिका द्रव्य, सी है हरित लवक और डी है कोशिका झिल्ली। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन ए देखिए मोलस्का यानी मृदुकवची और बी है इकाइनोडर्मेटा, सी है प्रोटोकॉर्डेटा और डी है एनिलिडा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोलस्का। अरहुल किस प्रकार का फूल है? ये भी 12 में पूछा क्वेश्चन है। अरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विलिंगी। 48 में देखिए तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तर द्वारा होता है? देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है? ऑप्शन ए देखिए एक्टोडर्म, बी है मेसोडर्म और सी है एंडोडर्म। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए 12 में 13 में और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 50 में मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देखिए पोषण से, बी है श्वसन से, सी है परिवहन से और डी है उत्सर्जन से। और ये देखिए क्वेश्चन जो है 20 में पूछा हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा सही उत्सर्जन से। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है? ऑप्शन ए देखिए पुनरावशोषण, बी है निस्यंदन, सी है आस्तर और डी है अपोहन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपोहन। 52 में हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखिए मस्तिष्क से, बी तंत्रिका है, सी स्पर्शक है और डी मुख है। सही आंसर होगा सी स्पर्शक। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए देखिए मनुष्यों में, बी है घोड़े में, सी है कॉकरोच में और डी स्त्री में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 20 में पूछा क्वेश्चन है C6 H12 O6 यानी सी हो जाएगा सही। प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पाद निकलते हैं? ऑप्शन ए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है
बी है ऑक्सीजन, सी है जल और डी है क्लोरोफिल। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ग्रहणी भाग है, ऑप्शन ए देखिए बड़ी आंत का, बी है छोटी आंत का, सी है गुहा का और डी है अमाशय का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत का, और ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, ऑप्शन ए देखिए धमनी, बी है कोशिकाएं, सी है सिरा और डी है वैना केवा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके 58 में है पौधों में रसारोहण होता है, ऑप्शन ए देखिए कैम्बियम, बी है कार्ट्रेक्स, सी है जाइलम और डी है फ्लोएम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जाइलम। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए देखिए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है जल। सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? 13 और 15 पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिए वायवीय शोषण, बी है अवायवीय, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अवायवीय शोषण, यानी कि बी हो जाएगा सही। एक स्वस्थ मनुष्य के पराकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है 120/80, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए कार्टेलेक्स है, बी नेफ्रॉन है, सी पेलिवक्स है, डी मेडुला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या ए माइलेज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइपेज। पौधों में श्वसन होता है, पत्तियों में, जड़ में, तना में या सभी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पत्तियों में। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। 66 में है निम्न में स्वपोषी कौन है? 21 और 22 का क्वेश्चन है। देखिए हरे पौधे, मछली, अमीबा और कीट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरे पौधे। हरे पौधों में पोषण की विधि है, ऑप्शन ए देखिए प्राणी समभोजन भोजी, बी है परपोषी, सी है परजीवी और डी है स्वपोषी। तो सही आंसर होगा स्वपोषण डी। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ऑप्शन ए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है कोशिका द्रव्य में, सी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और डी है क्लोरोप्लास्ट में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, ऑप्शन ए देखिए अमाशय में है, बी देखिए पकवाशय में है और सी बड़ियात में, डी इलियम में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलियम में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत है 13 में पूछा क्वेश्चन है जल, CO2 पर्ण रहित और डी सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल। मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए 13 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए देखिए क्लोरोफिल में है, बी लाल रक्त कण में है, सी वर्णी लवक में है और डी श्वेत रक्त कण में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। द्विखंडन होता है, ऑप्शन ए देखिए अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में और डी है इनमें से सभी में। देखिए 13 और 21 में पूछा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? 21 में पूछा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए ग्लूकोज है, बी प्रोटीन है, सी स्टार्च और डी फैटी एसिड है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार्च। 74 में है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितने दिन की होती है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12 से 20 दिन, देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए सही। उसके बाद 75 में है अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखिए है द्वार कोशिकाएं, बी है सहचर कोशिकाएं, सी है चालनी नलिकाएं और डी है मूलरोम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्वार कोशिकाएं। क्षेत्र में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है पत्ती के अस्टोमाटा, बी है तना में मौजूद दरार, सी है ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्षेत्र में अंडाणु निषेचित होता है, 13 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए योनि से, बी है गर्भाशय से, सी है फैलोपियन नलिका से और डी है अंडा से। सही आंसर होगा फैलोपियन नलिका से। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ये देखिए किसने पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ऑप्शन ए देखिए CO2 और H2O, बी है CO2 और ऊर्जा, सी है H2 और ऊर्जा, डी है CO2 H2 और ऊर्जा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी CO2 H2 और ऊर्जा तीनों। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? किसने पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए देखिए डायरिया, बी है निमोनिया, सी है मलेरिया और डी है मधुमेह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी निमोनिया। 80 में पूछा हुआ श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए देखिए रक्त, बी है ऊर्जा, सी है एंजाइम और डी है प्रकाश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, ऑप्शन ए देखिए 100 मिलीग्राम, बी है 20 मिलीग्राम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 मेगाग्राम। उसके बाद मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए देखिए चेतना, बी है संवेदना, सी है उद्दीपन और डी है आवेग। आंसर होगा ऑप्शन सी उद्दीपन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? देखिए बी से पूछा क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन ए है देखिए स्पर्शक से, बी है जीभ द्वारा, सी है कुटपात द्वारा और डी है मुंह द्वारा। आंसर ऑप्शन सी कुटपात द्वारा। उसके बाद 84 में देखिए इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए 13 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए उच्च रक्तचाप, बी है मधुमेह, सी है घेघा और डी है बौनापन। आंसर होगा मधुमेह यानी कि बी। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो सही आंसर इसका होगा देखिए भौतिक यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। उसके बाद 86 में है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, ऑप्शन देखिए ए भोजन हो जाएगा सही। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है 30, बी है 32, सी है 34 और डी है 28। आंसर बी 32। दांत का सबसे ऊपरी परत है, ऑप्शन ए देखिए डेंटाइन, बी है एनामिल, सी है अस्थिया और डी है क्राउन। आंसर ऑप्शन बी एनामिल इनामिल। उसके बाद देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ऑप्शन ए देखिए अमाशय है, बी छोटी आंत है, सी ग्रासन नली है और डी बड़ी आंत है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत।
90 में है लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए देखिए लाइपेज, बी है गैस्ट्रीन, सी है टाइलिन और डी है पेप्सिनोजेन। सही आंसर होगा सी टाइलिन। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए देखिए शैवाल है, बी कवक है, सी जीवाणु है और डी सभी है, यानी कि कवक हो जाएगा, बी सही। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? 15 में पूछा वो क्वेश्चन है। अपघटन है, प्रकाश संश्लेषण है, किण्वन है या उत्सर्जन? सही आंसर होगा किण्वन। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? ऑप्शन ए देखिए हो जाएगा 20%, यानी कि ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, रक्षी कोशिकाएं इनमें से किन में पाई जाती है? ऑप्शन ए देखिए जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है फूलों में और डी है फलों में। सही होगा बी पत्तियों में। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? देखिए 22 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए भीतरी, बी है बाहरी, सी है पार्श्व और डी है सभी। सही होगा ऑप्शन ए भीतरी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 22 में पूछा क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप चयन यानी ऑप्शन देखिए बी होगा सही। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? 22 में पूछा क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? ऑप्शन ए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 11 में पूछा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज की। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए देखिए श्वसन हो जाएगा सही। मानव हृदय में पाए जाते हैं 2022 और 23 में पूछा क्वेश्चन है। मानव हृदय में पाए, ऑप्शन ए देखिए 3 बेसम, फिर 4 बेसम और 5 बेसम, 2 बेसम। सही आंसर होगा 4 बेसम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद 101 में देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। देखिए 15 में पूछा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ऑप्शन ए देखिए हरा हो जाएगा सही। स्वपोषण होता है केवल हरे पौधों में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए देखिए पत्ती, बी है हरित लवक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए देखिए प्रकाश संश्लेषण है, बी बाष्पोत्सर्जन है, सी श्वसन है और डी चलन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 105 में पूछा क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम, हो जाएगा सही। जल तथा घुलनशील लवणों का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचना किस ऊतक के द्वारा संपन्न हो पाता है? तो जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 107 में निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया बनता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 108 में रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही चीड़। उसके बाद कहता है 109 में किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का हरा रंग होता है? क्लोरोफिल, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन और ऑप्शन देखिए डी है सभी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। 20 और 23 में पूछा क्वेश्चन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए देखिए रिलैक्सिन, बी है एस्ट्रोजेन, सी है प्रोजेस्टेरोन और डी है इंसुलिन। आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। 112 में मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? 20 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए रक्त, बी है सफेद ग्रंथि, सी है ब्रिक और डी है अग्नाशय। आंसर होगा ऑप्शन सी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए 19, 21, 22 में पूछा क्वेश्चन है। मानव कोष्ठ में 4, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। रक्त क्या है? ऑप्शन देखिए उत्तक, बी है कोशिका, सी पदार्थ और डी है सभी। 21 में पूछा क्वेश्चन है। तो रक्त क्या है? रक्त देखिए उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 115 में है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। किण्वन की क्रिया पाई जाती है हाइड्रा में, ईस्ट में, अमीबा में, इनमें से सभी। सही हो जाएगा ईस्ट में, नहीं बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 117 में है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए 13 पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी होना चाहिए, डी हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं बी हो जाएगा सही। पादप में जाइलम उत्तरदायी है? देखिए 12 और 15 में पूछा क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन और डी है ऑक्सीजन का वहन। सही ऑप्शन है जल का वहन। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए देखिए अग्नाशय से है, बी यकृत से हो जाएगा सही। ऑप्शन 20 और 21 में पूछा क्वेश्चन था। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, यानी ऑप्शन देखिए जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? किसी पूछा क्वेश्चन, एड्रिनल हो जाएगा सी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? 19 पूछा क्वेश्चन है। प्लेटलेट से देखिए हो जाएगा सी सही। 124 में निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए 19 में कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए देखिए गोनोरिया, सी है सिफिलिस और डी है मस्सा और डी में से सभी। आंसर ऑप्शन सी मस्सा। समान अनुशीतलन रक्तदाब का यम यानी कि मिलीमीटर होता है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 80, बी है 100, सी है 120 और डी है 130। आंसर होगा 80, यानी ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लैक्टेज समानता कहाँ पाया जाता है? 22 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पीपल में है, बी पीला करेड़ में है, बरगद में है, इनमें से सभी। सही आंसर हो डी इनमें से सभी। तो दोस्तों क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब आज आपको बता दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं।